क्या आप जानते हैं कि चिप्स के पैकेट में हवा क्यों भरी होती है? MS धोनी के हेलमेट पर तिरंगा क्यों नहीं होता? और क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर एक से ज्यादा पिच क्यों होती हैं? क्या मरने के बाद भी हमारा फिंगरप्रिंट काम करता है या नहीं? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, जहर अगर एक्सपायर हो जाए तो क्या होगा? जहर आखिर होता क्या है? जहर दो तरीके के होते हैं। पहला वेनम, जो कि जानवरों के लिविंग के अंदर से निकालते हैं, उनके बॉडी के प्रोटीन जो किसी को भी मार सकते हैं, उसे कहते हैं वेनम। और एक होता है पॉइजन, यानी बनाया हुआ केमिकल से पॉइजन। तो क्या ये दोनों एक्सपायर होते हैं? तो हाँ, ये दोनों एक्सपायर होते हैं। क्या अगर एक्सपायर होने के बाद इनका जहरीलापन खत्म हो जाता है? तो ऐसा नहीं होता। जब ये दोनों एक्सपायर होंगे तो ये और भी ज्यादा जहरीले टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करेंगे। जहर एक्सपायर होने के बाद और भी ज्यादा जहरीला हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जहर एक्सपायर कभी नहीं होता, जहर जहर होता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों बाद भी ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई? हम सब जानते हैं कि ताजमहल को सफेद संगे मरहम पत्थर से बनाया गया है। साइंस के मुताबिक सफेद रंग लाइट को सबसे अधिक मात्रा में रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए अगर रात के समय ताजमहल पर व्हाइट लाइट को डाला जाए तो वह लाइट को रिफ्लेक्ट जरूर करेगा। इस कारण रात में ताजमहल काफी ज्यादा चमकेगा और इस कारण वहाँ मौजूद कीड़े मकोड़े भी आकर्षित होंगे। इसके साथ ही वो कीड़े मकोड़े ताजमहल की दीवार पर भी आ चिपकेंगे। लाइट की वजह से इमारत पर चिपके कीड़े मकोड़े उसके पत्थरों को भी खराब कर सकते हैं। वैसे ही ताजमहल प्रदूषण की वजह से काफी खराब हो रहा है। ऐसे में अगर वहां लाइट लगा दी जाए तो ताजमहल और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। इस कारण आज तक ताजमहल में लाइट नहीं लगाई गई। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट काम करता है या नहीं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे, वो बदल जाते हैं। और फिंगरप्रिंट बदलने के बाद आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मरते ही मानव शरीर में इलेक्ट्रिकल चार्ज खत्म हो जाता है और उस इलेक्ट्रिकल चार्ज से ही शरीर का कोशिका यंत्र काम करता है। तो मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट काम नहीं करता। फैक्ट नंबर 7, शहद एक ऐसी खाने की चीजों में से एक है जो कभी खराब नहीं होती। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इतिहासकारों ने हजारों साल पुराने मिस्र के पिरामिड से मिला शहद चखा तो वो खाने लायक अवस्था में था। तो आप सोच सकते हैं कि हजारों साल पुराना शहद भी खराब नहीं होता, बट वो प्योर होना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, आजकल हर किसी को अच्छे कैमरे वाला ही फोन पसंद आता है, इसलिए हर कोई ज्यादा मेगापिक्सल देखकर ही फोन लेता है। इसलिए हर कोई ये सोचता है कि जिसके मोबाइल में जितना ज्यादा मेगापिक्सल कैमरा होगा उसकी फोटो क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि फोटो क्वालिटी सिर्फ मेगापिक्सल पर नहीं बल्कि आपके मोबाइल कैमरे के लेंस पर भी निर्भर करता है कि आपके फोन में कितना अच्छा लेंस उपयोग किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि फोन का मेगापिक्सल इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना लेंस होता है। फैक्ट नंबर 5, ये एक साइकोलॉजी फैक्ट है। साइकोलॉजी कहता है कि हमारे दिमाग में इतनी पावर होती है कि वो खतरे को पहले से ही कैप्चर कर सकता है। इसलिए अगर आपको कोई अंदर से लग रहा है कि आपको कुछ गलत होने वाला है तो आप उस फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी पावर होती है कि वो खतरे को पहले से ही कैप्चर कर सकता है। फैक्ट नंबर 4, कुत्ते टांग उठाकर पेशाब क्यों करते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कुत्तों को इस तरह से, लेकिन उसका कारण आज हम आपको बताते हैं। दरअसल कुत्ते किसी दीवार, गाड़ी, टायर और खंभों पर टांग उठाकर पेशाब करते हैं। उसका एक सामाजिक और वैज्ञानिक कारण है। जब कुत्ते ऐसा करते हैं तो उनके पीछे एक मकसद होता है, दूसरे कुत्तों के लिए अपनी गंद छोड़ना। इतना ही नहीं, इस गंद का इस्तेमाल अपने रास्ते की पहचान के तौर पर भी करते हैं। और कुत्तों को टांग ऊंची करके पेशाब करने की वजह से वे दूसरे कुत्ते के नाक के समांतर अपनी गंद छोड़ते हैं, ताकि कोई और कुत्ता वहां पर ना रहने लग जाए, क्योंकि पेशाब की वजह से पता लग जाता है कि ये उनका एरिया है। और यही कारण है कुत्ते टांग उठाकर पेशाब करते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्रिकेट के मैदान पर एक से ज्यादा पिच क्यों होती हैं? आपने भी देखा होगा क्रिकेट के मैदान पर 3-4 पिच होती हैं। आइए जानते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर या स्टेडियम में एक से ज्यादा पिच क्यों होती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी इंटरनेशनल मैच के दौरान
अगर पिच खराब हो जाती है तो उस स्टेडियम में बनी दूसरी पिच पर मैच कराने के लिए वहाँ 3-4 पिच बनाई जाती है, तो आप गलत हैं। जिस किसी पिच पर इंटरनेशनल मैच होता है उस पिच को अलग तरह से बनाया जाता है। खिलाड़ियों के नेट प्रैक्टिस करने के लिए एक अलग पिच बनाई जाती है। हम कह सकते हैं कि क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों के नेट प्रैक्टिस के लिए एक से ज्यादा पिच बनाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 2, भारतीय सभी खिलाड़ियों के हेलमेट पर बीसीसीआई का लोगो और तिरंगा होता है, लेकिन MS धोनी के हेलमेट पर बीसीसीआई का लोगो तो होता है पर तिरंगा नहीं होता। और इसका रीजन ये है कि MS धोनी एक बल्लेबाज होने के साथ साथ ही विकेट कीपर भी हैं, जिसके चलते चलते MS धोनी को कभी कभी विकेट कीपिंग करते समय अपने हेलमेट को अक्सर नीचे रखना पड़ता है, जिस कारण हेलमेट पर लगे भारतीय तिरंगे का अपमान हो सकता है। और इस अपमान से बचने के लिए MS धोनी अपने हेलमेट पर भारतीय तिरंगे को नहीं लगवाते। इस बात पे MS धोनी के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 1, आप जब भी चिप्स खरीदने के लिए मार्केट में जाते होंगे तो आपने इन पैकेटों को तो जरूर देखा होगा, जिसमें चिप्स कम और हवा ज्यादा भरी होती है। मगर इसमें कौन सी हवा भरी होती है और क्यों भरी होती है, ये शायद ही आपने कभी सोचा होगा। दरअसल ये हवा ऑक्सीजन या आम हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन हवा होती है। हवा क्यों भरी होती है, इसका पहला रीजन तो आप सब जानते ही होंगे कि पैकेट को बड़ा दिखाने के लिए हवा भर दी जाती है, पर इसके और भी रीजन है। पहला तो ये कि ये हवा चिप्स को कैरी करने के दौरान टुकड़ों से बचाती है, और दूसरी ये कि नाइट्रोजन गैस चिप्स को खराब होने से बचाती है, जिससे ये चिप्स हमें और भी ज्यादा टेस्टी और क्रंची लगते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।